नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। कहानियों की इस श्रृंखला पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं अगली कहानी गुरु शिष्य पर आधारित है। आपने हमारी पिछली कहानी 50 का नोट उसको तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो ज़रूर जाएं और उसको एक बार सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। बताइए गुरुवर, इनमें से कौन सही है? तो गुरुजी ने तत्काल बड़े धैर्यपूर्वक उस शिष्य से पूछा कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। गुरुजी ने देखा कि यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे कि लो, तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, तो स्वयं ही तुम इस प्रश्न का उत्तर पा जाओगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूर्ण करने पर गुरुजी से यह बात बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर बड़े स्नेहपूर्वक उनसे कहने लगे कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे आप सब? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि सूखी पत्तियां तो जंगल में सभी जगह बिखरी हुई होती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोल उठे, जी गुरुजी, जैसे ही आपकी आज्ञा, हम अभी लेके आते हैं। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में जा पहुँचे, लेकिन यह देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे गहन सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा, क्योंकि जंगल में तो बहुत सारी सूखी पत्तियाँ पड़ी रहती हैं और एक थैला तो क्या, वहाँ से कितना भी लेके जाया जा सकता था। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे और उस किसान से कहने लगे कि उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां वह किसान उन्हें दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों शिष्य पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है कि उस गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति या गांववासी उनकी सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से व्यापारी की तरफ गए और उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। लेकिन शिष्यों के भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ ने तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा कि पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सभी जगह बिखरी हुई होती हैं, हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं और सभी पत्तियां उपभोग में ले ली गईं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराने लगे और प्रेम पूर्वक बोले कि निराश
क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी उपयोग हुआ करता है। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो कुछ और। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी को एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से पूछ उठा कि गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत है न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी और सुई से लेकर तलवार भी समय समय पर अपना महत्व होता है। जैसे एक तलवार से हम काटने का काम करते हैं, बट एक सुई से हम सिलने का काम करते हैं। एक तलवार से घायल हाथी भले ही आपको मार सकता है, लेकिन उसके पैर के नीचे अगर एक छोटी सी सुई चुभ जाती है तो उस हाथी को चलने तक में दिक्कत होने लगती है। इसके पश्चात गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है। हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास कर सकें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन एवं निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य गुरु जी के इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। तो ये थी आज की कहानी। तो मित्रों, इस कहानी के अंतर्गत हम यही सीखते हैं कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्व आग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता, और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग पर समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली सभी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए लगातार फॉलो करते रहें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।